Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about अल्फा का बॉक्स ऑफिस डिजास्टर, पीआर वॉर, ब्लेम गेम और फेक बॉलीवुड फ्रेंडशिप्स के बारे में। तो अल्फा सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं गिरी। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के अंदर एक ऐसी पीआर वॉर शुरू हुई है जिसने इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके रख दी है। एक तरफ वाईआरएफ का बिगेस्ट फीमेल लेड स्पाई यूनिवर्स प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ आलिया भट्ट और शर्वरी की बीएफएफ सिस्टरहुड इमेज, और फिर आती है एक डिलीटेड इंस्टाग्राम स्टोरी जिसने पूरा नैरेटिव ही उल्टा कर दिया। आज हम बात करेंगे अल्फा के बॉक्स ऑफिस कोलैप्स की, कैसे मीडिया हेडलाइन सडनली चेंज हो गई, किस तरह ब्लेम को शिफ्ट किया जा रहा है, कस्तूरी वाघ जो शर्वरी की बहन है उसने ऐसा क्या लिखा कि उसको मिनटों में वो पोस्ट को डिलीट करना पड़ा, और वाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड का पीआर सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा की। 3 जुलाई 2026 को यशराज फिल्म्स ने अल्फा रिलीज की थी। ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 7th फिल्म थी और फ्रेंचाइजी की पहली फीमेल लेड स्पाई फिल्म। इस फिल्म का पर्पस सिर्फ एक सक्सेसफुल मूवी बनाना नहीं था। वाईआरएफ 2 बड़े गोल्स अचीव करना चाहता था। पहले आलिया भट्ट को एक फुल फ्लेजेड एक्शन सुपरस्टार और बैंकेबल फीमेल एक्शन हीरो के रूप में एस्टैब्लिश करना, और दूसरा मुंजिया की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद शर्वरी को नेक्स्ट राइजिंग स्टार बनाकर पोजीशन करना। यानी फिल्म पर सिर्फ पैसा ही नहीं, दोनों एक्ट्रेसेस की इमेज भी स्टेक पर थी। अब बजट की बात करें तो अल्फा का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन बजट लगभग 100 करोड़ से 130 करोड़ के बीच बताया गया था। वाईआरएफ के लिए ये एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट था। फिल्म को एग्रेसिवली मार्केट किया गया। इंडिया भर में 7,500 से ज्यादा शोज के साथ रिलीज मिली। प्रमोशन भी मैसिव था, लेकिन रिलीज के बाद क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड से नेगेटिव रिस्पॉन्स आए। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म स्क्रीन प्ले को मिला। लोगों ने स्टोरी को वीक और प्रिडिक्टेबल बताया। विजुअल इफेक्ट्स भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इम्प्रेसिव नहीं लगे, और आलिया भट्ट को भी मिसमैच कहा गया इस रोल के लिए, और वहीं से फिल्म का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। ओपनिंग डे पर अल्फा ने सिर्फ 9.12 करोड़ से 9.25 करोड़ के अराउंड इंडिया नेट कलेक्शन किया। ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की हिस्ट्री का लोवेस्ट ओपनिंग डे बन गया। वीकेंड में कलेक्शंस थोड़े इंप्रूव हुए। 3 दिन के बाद इंडिया नेट लगभग 33.5 करोड़ से 34 करोड़ तक पहुंच गया। वर्ल्ड वाइड ग्रोस भी लगभग 57.6 करोड़ से 58.8 करोड़ रहा। वीकेंड देख के लग रहा था कि शायद फिल्म रिकवर कर लेगी, लेकिन असली टेस्ट मंडे होता है, और मंडे को फिल्म लगभग 71% क्रैश हो गई। कलेक्शन सीधा गिर के सिर्फ 3.85 करोड़ रह गया। ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन था। सेकेंड वीक में सिचुएशन और खराब हो गई। धमाल 4 जैसे कॉमेडी रिलीज ने अल्फा की स्क्रीन्स और ऑडियंस दोनों खा ली। शोज कंटिन्यूसली कम होने लगे। सिंगल डे कलेक्शंस हिस्टोरिकल लोस तक पहुंच गए, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लगभग 92 से 92.5 करोड़ के अराउंड। फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, और ऑफिशियली वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे लो ग्रॉसिंग और पहली जेन्युइनली अनप्रॉफिटेबल फिल्म बन गई। इसी पॉइंट से शुरू हुई असली कहानी, एंड दैट इज पीआर वॉर। जब फिल्म फाइनेंशियली कोलैप्स होने लगी, तब प्रोड्यूसर्स और दोनों एक्ट्रेसेस के मैनेजमेंट के सामने एक ही चैलेंज था, एंड दैट वाज नैरेटिव कंट्रोल। पब्लिक को क्या बिलीव करवाना है, फेलियर किसके वजह से हुआ, और ब्लेम किस पर जाएगा। इसी बीच एक इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री का अटेंशन खींच लिया। शर्वरी की एल्डर सिस्टर कस्तूरी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। अगर आप नहीं जानते, कस्तूरी मुंबई बेस्ड आर्किटेक्ट है और कैवियर कोलैबोरेटिव नाम की आर्किटेक्चर फर्म की को फाउंडर भी है। उन्होंने एक ट्रेड ग्राफिक रिपोस्ट किया। ग्राफिक में अल्फा के सेकंड वीक बॉक्स ऑफिस क्रैश की न्यूज थी। हेडलाइंस कुछ इस टाइप की थी: आफ्टर अ गुड वीकेंड, शर्वरीज अल्फा हैज क्रैश्ड एट बॉक्स ऑफिस, अ बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट, डिजास्टर। और इसी ग्राफिक के ऊपर कस्तूरी ने सिर्फ एक ही लाइन लिखी: नेशनल अवार्ड मिलता तो किसकी फिल्म होती। बस सिर्फ इतनी सी लाइन, लेकिन इस एक लाइन ने इंटरनेट को हिला दिया। स्टोरी कुछ ही मिनट्स में डिलीट हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग या तो वाईआरएफ या शर्वरी की पीआर टीम ने इमीडिएटली इंटरवेंशन किया, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे, स्पेशली रेडिट जैसे फोरम्स पर, और लोगों ने इसे बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स पर डायरेक्ट अटैक माना। अब सवाल ये है कि कस्तूरी ने नेशनल अवार्ड का रेफरेंस क्यों दिया। ये एक्चुअली एक डायरेक्ट टॉन्ट माना गया आलिया भट्ट के करियर नैरेटिव पर। आलिया को गंगूबाई के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, और काफी टाइम से उन्हें करण जौहर और उनकी पीआर मशीनरी इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेस और अपनी जनरेशन की बिगेस्ट परफॉर्मर के रूप में प्रोजेक्ट करती रहती है। कस्तूरी का सवाल बहुत सिंपल था कि अगर अल्फा हिट होती, अगर नेशनल अवार्ड लेवल की सक्सेस मिलती, तो क्या उस वक्त ये शर्वरी फिल्म कहलाती, या फिर हर जगह आलिया भट्ट से अल्फा बोला जाता। उनका पॉइंट ये था कि बॉलीवुड में जब फिल्म सक्सेसफुल होती है तो क्रेडिट सुपरस्टार को मिलता है, लेकिन जब फिल्म फ्लॉप होती है तो ब्लेम जूनियर एक्टर या डायरेक्टर के ऊपर डाल दिया जाता है, और इसी जगह से शुरू होती है ब्लेम शिफ्टिंग की डिस्कशन। ऑब्जर्वर्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया। फिल्म के रिलीज से पहले, शूटिंग के टाइम, प्रमोशन के टाइम, हर जगह मूवी को आलिया भट्ट से अल्फा बोला जा रहा था।
ट्रेड एनालिस्ट भी इसे आलिया की सोलो एक्शन गैम्बल कह रहे थे, स्पेशली जिगरा के अंडरवेलमिंग थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के बाद। सब देखना चाहते थे कि क्या आलिया एक्शन जॉनरे में अपनी स्टार पावर प्रूव कर पाएंगी। लेकिन जैसे ही ओपनिंग वीकेंड के बाद डिजास्टर क्लियर होने लगा, हेडलाइंस चेंज हो गई वेरी कन्वीनियंटली। अचानक से मीडिया पोर्टल्स और एंटरटेनमेंट पेजेस शर्वरीज अल्फा लिखने लगे, कहीं ब्लेम डायरेक्टर शिव रवेल पर शिफ्ट होने लगे और इंटरनेट ने इसी चीज को लेकर क्वेश्चन उठाए। काफी लोगों ने एक्यूज किया कि आलिया की पीआर मशीनरी उनकी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए जूनियर एक्ट्रेस को ब्लेम की तरफ पुश कर रही है। ये डिस्कशन और भी इंटेंस इसलिए हो गया क्योंकि दोनों एक्ट्रेसेस की सैलरीज में ह्यूज डिफरेंस था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आलिया भट्ट ने अल्फा के लिए लगभग 25 करोड़ चार्ज किए, जबकि शर्वरी को सिर्फ 3 करोड़ मिले, यानी सैलरी में 8 टाइम्स से भी ज्यादा डिफरेंस। पब्लिक का आर्ग्यूमेंट था, जब सुपरस्टार सैलरी और मार्केटिंग दोनों आलिया के नाम पर हुई तो फेलियर का बर्डन जूनियर एक्ट्रेस पे क्यों? अगर सक्सेस होती तो क्रेडिट किसको मिलता, और फ्लॉप हुई तो ब्लेम शर्वरी पर। इसी हिपोक्रेसी को लोग ओपनली डिस्कस करने लगे। इंडस्ट्री एनालिस्ट ने इस पैटर्न को आलिया के प्रीवियस प्रोजेक्ट से भी कंपेयर किया, जैसे कि कलंक। उस वक्त नैरेटिव के एंसॉम्बल फेलियर या माधुरी दीक्षित के कमर्शियल फेस की तरफ डाइवर्ट किया गया। फिर जिगरा, उस फिल्म के अंडर परफॉर्मेंस का ब्लेम लार्जली डायरेक्टर वसंत बाला के एग्जीक्यूशन पर गया। और अब अल्फा में क्रिटिक्स का कहना था कि डिजास्टर लेवल शर्वरी और डायरेक्टर शिव रवेल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन इस बार ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पाई, क्योंकि शर्वरी की फैमिली की तरफ से पब्लिक पुशबैक आ गया और ऑनलाइन कम्युनिटीज ने भी इस नैरेटिव को इमीडिएटली क्वेश्चन कर दिया। अब बात करते हैं उस पीआर कैंपेन की जो रिलीज से पहले बहुत एग्रेसिवली चलाया गया था। वाईआरएफ और दोनों एक्ट्रेसेस की टीम्स ने एक सिस्टरहुड नैरेटिव क्रिएट किया। ऑडियंस को दिखाया गया कि आलिया और शर्वरी सिर्फ को स्टार्स नहीं, रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड्स जैसी बॉन्डिंग शेयर करती है। जिम वर्कआउट वीडियोस, जॉइंट सोशल मीडिया इंटरेक्शन, प्रमोशनल इवेंट्स और इंडियाज गॉट डेटेड सीजन 2 के प्रीमियर एपिसोड पर भी दोनों साथ नजर आई। हर जगह ये मैसेज दिया गया कि दोनों एक दूसरे को जेन्युइनली सपोर्ट करती है, लेकिन ऑडियंस कन्विंस्ड नहीं हुई, स्पेशली रेडिट और ऑनलाइन गॉसिप कम्युनिटीज में। लोगों को ये फ्रेंडशिप काफी स्टेज्ड और पीआर ड्राइवन लगी, और इसके पीछे 3 मेजर रीजंस दिए गए। पहला रीजन था स्टंट एग्जीक्यूशन। बिहाइंड द सीन्स वीडियोस में शर्वरी खुद काफी डिफिकल्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टंट्स परफॉर्म करती हुई दिख रही थी, जबकि आलिया के एक्शन सीक्वेंसेस में स्टंट डबल क्लियरली विजिबल था। ऑडियंस ने बोला प्रमोशन में दोनों को इक्वल एक्शन स्टार्स दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल एफर्ट इक्वल नहीं लग रहा। दूसरा रीजन था इंटरव्यूज। जॉइंट इंटरव्यूज और प्रमोशनल गेम्स में लोगों को दोनों के बीच केमिस्ट्री नेचुरल नहीं लगी। काफी व्यूअर्स का मानना था कि कॉन्वर्सेशंस फोर्स्ड फील हो रही थी। कुछ लोगों ने आलिया के मेंटर टाइप बिहेवियर को पैट्रोनाइजिंग कहा और शर्वरी को प्रोफेशनली स्माइल करके सिचुएशन हैंडल करते हुए देखा, यानी पब्लिक को बॉन्डिंग जेन्युइन नहीं लगी। तीसरा और शायद सबसे बड़ा पॉइंट था टीजर। फिल्म के फर्स्ट टीजर में शर्वरी को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। पूरा फोकस सिर्फ आलिया भट्ट पर था। उस वक्त ही लोगों ने बोला था अगर ये जेन्युइनली इक्वल फीमेल लेड फिल्म है तो टीजर सोलो इंट्रोडक्शन क्यों लग रहा है। क्रिटिक्स के हिसाब से इसी डिसीजन ने पहले ही सिग्नल दे दिया था कि वाईआरएफ और मार्केटिंग टीम आलिया को प्राइमरी फेस और शर्वरी को सेकेंडरी पोजीशन में रखना चाहती थी, और बाद में जब फ्लॉप हुई तो उसे शर्वरीज अल्फा बोलना ऑडियंस को और भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगने लगा। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एंगल भी है। शर्वरी को बहुत लोग आउटसाइडर बोलते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। शर्वरी एक फाइनेंशियली और पॉलिटिकली पावरफुल महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती है। वो फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम मनोहर जोशी की ग्रैंड डॉटर है। उनके फादर मुंबई के मेजर रियल एस्टेट डेवलपर है, यानी उनकी फैमिली के पास जेनरेशनल वेल्थ और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस है। इसी वजह से एनालिस्ट का मानना है कि शर्वरी को नॉर्मल आउटसाइडर की तरह इजीली साइडलाइन या इंटिमिडेट करना पॉसिबल नहीं है, और कस्तूरी का ओपनली इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करना इसी कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन माना गया। मैसेज क्लियर था, अगर नैरेटिव अनफेयर हुआ तो फैमिली भी पब्लिकली रिस्पॉन्ड करेगी, और इसी वजह से ये सिर्फ एक्ट्रेस के बीच का इश्यू नहीं रहा, ये बॉलीवुड के 2 पावरफुल कैंप्स के बीच नैरेटिव कंट्रोल की फाइट बन गई। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अल्फा कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये बॉलीवुड के पीआर इकोसिस्टम का केस स्टडी बन चुकी है। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि आज की डिजिटल ऑडियंस बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट है। लोग हेडलाइंस कंपेयर करते हैं, मार्केटिंग लैंग्वेज नोटिस करते हैं और ब्लेम शिफ्टिंग को भी इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर देते हैं। कस्तूरी की डिलीटेड इंस्टाग्राम स्टोरी का वायरल होना भी यही प्रूव करता है कि आज के टाइम में एक डिलीट की गई स्टोरी भी नैरेटिव कंप्लीटली चेंज कर सकती है।
इस कंट्रोवर्सी ने ये भी दिखाया कि हेवीली क्यूरेटेड सेलिब्रिटी फ्रेंडशिप्स को ऑडियंस ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करती और सक्सेस और फेलियर का क्रेडिट सिलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करना भी अब पहले जितना इजी नहीं रहा। सो या अल्फा का बॉक्स ऑफिस कोलैप्स शायद YRF के लिए फाइनेंशियल सेटबैक था, लेकिन उससे भी बड़ा इम्पैक्ट उस PR वॉर का रहा जो रिलीज के बाद शुरू हुई। एक तरफ क्यूरेटेड सेलिब्रिटी इमेज और दूसरी तरफ ब्लेम गेम और तीसरी तरफ सोशल मीडिया जहां नैरेटिव को इंस्टेंटली चैलेंज किया जा रहा है। अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड में सक्सेसफुल फिल्म का क्रेडिट सिर्फ सुपरस्टार को मिलता है और फ्लॉप का ब्लेम जूनियर एक्टर्स और डायरेक्टर्स पे शिफ्ट किया जाता है, या फिर ये सब सिर्फ इंटरनेट स्पेकुलेशन है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही डिटेल्ड बॉलीवुड ब्रेकडाउन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेके बहुत ही जल्द ऐसे अगले ही पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।